हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो भाई आप सबका हमारे इस बेसिक ग्रामर के सेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा टेंस चल रहा है। टेंस का सेशन कैसा लगा? हमने प्रेजेंट के सारे पार्ट अपलोड कर दिए, पास्ट के भी सारे पार्ट लमसम अपलोड हो ही गए हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए आज हम इसी को सीखते हैं और अच्छी तरीके से नोट्स को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए भाई, जैसे कि हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट किए। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ विशेष स्थितियाँ थी, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए। विशेष स्थितियाँ ये थी कि जैसे एक काम के दौरान दूसरा काम हो, या एक काम के साथ ही दूसरा काम हो, या फिर एक काम जो है पूर्ण हो गया है तब दूसरा काम हो, है ना। ये तीन मतलब कुछ एग्ज़ाम में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके पूछे जाते हैं, है ना। तो वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। जो बच्चे ना देखे हों वो जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए ज़रा हम इनको समझते हैं। ये हमारा आज क्या क्या है। ये है, देखिए भाई दोस्तों, कि पास्ट में से जैसे आप लोग जान ही रहे हैं ये क्या होता है, भूतकाल। और ये परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स जारी रहना, टेंस मीन्स समय, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि भूतकाल, मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया भूतकाल, और ये पूर्ण, और ये जारी रहना, और ये समय। तो इसी से आपको लॉजिक थोड़ा सा निकलता है कि कोई काम जो पास्ट में है वो तो कुछ काम पूर्ण हुआ रहेगा और कुछ काम जारी रहेगा। ऐसे समय को ही हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। बात समझ में? यानी कि लॉजिक समझिए, कोई काम आपको पूर्ण हो चुका होगा, कोई काम जारी होगा, उसी समय को हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। दोस्तों, इसी में आपको काम के कुछ पूर्ण होने की जानकारी होगी, कुछ समय दिया जाएगा, उस समय के लिए आपको सिंस फॉर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर सिंस और फॉर का यूज हमने बताया था कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसको हम निश्चित समय कहते हैं, इसको हम निश्चित समय कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चित समय। इतनी सी बातें हमने इसको बताया था, ठीक है। सिंस और फॉर, ये दो चीज़ों का यूज यहाँ पर होना है। और क्या क्या यूज होना है भाई, जैसे कि पास्ट में है और परफेक्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैड यूज होता है कि नहीं प्यारे दोस्तों, बताइए ज़रा। हैड यूज होता है ना। इसी के साथ क्या लग जाता है, बीन। थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म चाहिए, बीन। भाई थर्ड फॉर्म का मतलब यही है, जो हमारी एक क्रिया बी है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर होती है, सेकेंड फॉर्म वाज और वर होती है, और थर्ड फॉर्म आपका बीन होता है। ये चीज़ें, ये बातें समझ में आई आपको। और इसी की जगह देखिए थर्ड फॉर्म हमने हैड के साथ, हमको थर्ड फॉर्म चाहिए परफेक्ट टेंस में, चाहिए कि नहीं चाहिए, यस या नो। परफेक्ट टेंस में हमको बीन थर्ड फॉर्म चाहिए, हो गया। अब उसको हम क्या कह रहे हैं, जारी रहना, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी होगी, आईएनजी लगा होगा। बातें समझ में नहीं दोस्तों। तो ये आपको जैसे ये दिखे, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमारा जो टेंस है, हमारा जो एक्शन है, वो पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस का एक्शन है। बातें समझ में। हैड के साथ बिल लगा होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखेगा, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमारा टेंस कैसा है, पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस है। बातें समझ में। और हमने बताया कि कुछ काम पूर्ण होगा, कुछ काम जारी रहेगा। तो पूर्ण होने और जारी रहने के लिए आपको समय दिया जाएगा, उसके लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं।
बातें समझ में। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। बातें समझ में। तो आइए हम इसी के बारे में कुछ चीज़ें हम जानते हैं, कुछ चीज़ें हम सीखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ज़रा लिखने वाली कुछ बातें हैं। जब हम अतीत की कुछ बातें बताते हैं, चर्चा करते हैं, जब हम अतीत यानी कि पास्ट, क्या होता है भाई? जब हम अतीत की कुछ चर्चा करते हैं, जब हम अतीत की कुछ चर्चा करते हैं, है ना, करते हैं कुछ कार्य की, है ना, चर्चा किसकी करेंगे भाई? कार्य की चर्चा करते हैं, कार्य की चर्चा करते हैं, जिसमें से कुछ कार्य आपका क्या हो चुका होगा दोस्तों? कुछ कार्य आपका जो है पूर्ण हो चुका होगा, है ना। तो जिसका कुछ भाग तो पूर्ण हो चुका होगा तथा कुछ भाग जारी। बातें समझिएगा, मैंने वही सारा सेंस आपको लिखाया है ना। कुछ भाग क्या होगा? जारी होगा। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन पास्ट के परफेक्ट टेंस में, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, बातें समझ में प्यारे दोस्तों। मैंने वही बातें आपको यहाँ पर समझाया था कि कुछ काम भूतकाल में आपको पूर्ण हो चुका होगा, फिर भी कुछ काम जारी होगा, उसी समय को हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समय कहते हैं दोस्तों। और इसके आगे थोड़ी सी बातें हैं, ज़रा समझिए भाई। ऐसे वाक्य अतीत में ही यानी कि पास्ट में ही शुरू होते हैं और पास्ट में ही यानी अतीत में ही समाप्त हो जाते हैं, बातें समझ में। और देखिए कुछ और पॉइंट है, ज़रा इनको समझिए। ऐसे वाक्यों में कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया हुआ होता है, क्या होता है भाई? काम का समय दिया हुआ होता है या दिया गया होता है, ठीक है भाई। वही चीज़ें मैं सारी बातें आपको जो समझाया वही। ऐसे वाक्यों में निश्चित समय के लिए, निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग होगा भाई? सिंस का यूज होगा, के लिए सिंस तथा
पीरियड ऑफ टाइम, इसका क्या मतलब, अनिश्चित समय, समय के लिए क्या होगा भाई, फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग किया जाता है। एक एक बात अच्छे से लिखते चलिए, नोट करते चलिए, देखते चलिए। ठीक है भाई, बातें समझ में? यानी कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ यूज होगा? सिंस का यूज आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाएगा। और एक बात है इसमें, ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ऐसे लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन, हैड, जो अभी मैंने आपको समझाया, हैड बीन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब बताइए, किसी को कोई डाउट भाई, किसी तरीके की कोई डाउट बताइए। मैंने वही बातें आपको समझाई हैं, जो बातें अभी मैंने थोड़ी देर पहले शुरू में बताया, वही बातें मैंने आपको लिखित तरीके से बताया है कि आप एक अच्छे से कंप्लीट नोट्स अपना साथ साथ बनाते चले दोस्तों। देखिए, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना नहीं होता दोस्तों, लिखना भी चाहिए। पढ़ने के साथ साथ लिखना इतना मस्ट होता है आपको याद करने के लिए। और जैसे ही आपको नोट्स बना होता है तो आप जब चाहते हैं अपने नोट्स को देख सकते हैं, उसको भली बात समझ सकते हैं, है ना भाई। और वीडियो तो रहता ही है, आप कई बार देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट करिए, मैं आगे चलता हूँ। ठीक, चलिए। ज़रा थोड़ा सा इनका एक स्ट्रक्चर के रूप में थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं सारी बातें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब समझाता हूँ। मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड के साथ बीन लगा होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, बताइए ज़रा, ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं। उसके बाद सिंस या फॉर होगा, देन टाइम होगा। यही होगा कि नहीं, बताइए भाई ज़रा, बताइए। होता है कि नहीं? ये आपका कैसा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं, दिख रहा है? बात है समझ में? कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी को मैं बताऊं ज़रा थोड़ा सा और, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये कैसा सेंटेंस है भाई, आप बताइए ज़रा, कैसा सेंटेंस है दोस्तों, बोलिए। नॉट लगने से निगेटिव बन जाता है भाई, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस। बातें समझ में? इसी को हम चाहे तो अब इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के बनते हैं, एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को ही हम यस नो टाइप कहते हैं और ओपन एंडेड को हम WH वर्ड कहते हैं, है ना भाई। तो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले, प्लस बीन प्लस
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये कैसा है भाई आपका क्लोज एंडेड यानी कि यस नो टाइप। एक एक बात आप समझते चलिए। इसी को हमको WH वर्ड बनाना है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड वही हमारा वाक्य के शुरू में आता है, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, बाकी सारी प्रक्रिया आपकी पुरानी वाली होती है। सिर्फ आप यहाँ समझ लीजिएगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड यदि वाक्य के बीच में आता है, अभी मैं सारी बातें बताऊंगा, तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड की बात लिखेंगे, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर जो यस नो टाइप का होता है उसी के बाद देखिए मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पर, फिर आपको समझाता हूँ। सब्जेक्ट बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये आपका WH वर्ड है। ये चीज़ें तो आपको मैं यही आपको ये दिखाना चाह रहा था। देखिए जो यहाँ से आपका शुरू है, ये देखिए यहाँ तक, ये आपका कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड है? ये वाला। कौन सा है? ये वाला। सिर्फ उसमें क्या मैंने जोड़ा है, इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले से रखा है, बाकी स्ट्रक्चर यही वाला है जो यहाँ पर हूबहू आ गया है ना। तो सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आने से क्या हो गया, वही पहले आ जाता है, बाकी सारे से चीज़ें क्लोज एंडेड वाली साथ ही साथ आ जाती हैं। बातें समझ में? तो आइए अब एक एक बात सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो, WH वर्ड, एक एक बात हम सीखते हैं। तो हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए भाई, इसको भी इरेज करता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए बस आपको सारी बातें पता ही हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि वाक्य निगेटिव नहीं होगा, वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होगा, वाक्य सिंपल होगा। इसके बाद मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि हैड बीन यूज होता है, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, टाइम के लिए आपको सिंस या फॉर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखनी है। तो आपको सारी चीज़ें मैंने पहले ही लिखा चुका हूँ, बार बार लिखाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि जो आपको सकारात्मक विचार दे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के रूप में इसका स्ट्रक्चर आपको भी बनवाया ही है। क्या बनवाया है? सब्जेक्ट बनवाया है, उसके बाद हैड बीन है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद दोस्तों क्या है भाई, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसका हम ज़रा थोड़ा सा आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कहाँ कैसे इनका यूज होता है। देखिए भाई, मैं जैसे मैं कह दूँ, मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था। देखिए भाई, कुछ समझ में आया? कोई काम परफेक्ट है, कोई काम बताइए जारी है कि नहीं है? आप सेंटेंस समझिए ज़रा, आपको क्या कह रहा है। मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था। देखिए भाई ज़रा बताते चलिए। क्या हो जाएगा? देखिए कल से पुस्तक पढ़ रहा था, यानी कि जो आपका टाइम दिया है ना, टाइम दिया है कि नहीं दोस्तों? कल से
टाइम दिया है, तो ये कल से है तो कुछ उसने पुस्तक पढ़ लिया होगा और कुछ अभी पढ़ रहा है, और कहाँ किस टेंस में, पास्ट टेंस में पढ़ रहा है ना भाई। तो इसको हम ट्रांसलेट पास्ट के परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ज़रा देखिए कैसे करेंगे। आई स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट ढूंढिए, फिर उसके बाद हैड बीन, पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, रीड आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा था भाई, ज़रा देखिए क्या पढ़ रहा था, किताब ही तो पढ़ रहा था, पुस्तक। अब ऑब्जेक्ट हो गया, कब से, कल से, सिंस, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। देखिए टुमारो होता है आने वाला कल, आने वाला कल। यस्टरडे होता है बीता हुआ, बीता हुआ कल। ठीक है भाई, ये आप जानते रहिए। टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल। ठीक है भाई, बातें समझ में आई? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। पुलिस चोरों को 5 दिन से खोज रही थी। जैसे मैं कह दूं, दूसरा, पुलिस चोरों को 5 दिन से, 5 दिन से खोज रही थी, खोज रही थी। ज़रा सोचिए अब यहाँ पर, बताइए। बताइए भाई, देखिए आपको टाइम दिया है, 5 दिन से खोज रही थी और अभी भी खोज रही है, यानी कि पास्ट में खोज ही रही है ना। तो कुछ काम उसने 3-4 दिन किया होगा, 5वें दिन भी उसका काम, वो काम जारी है। तो सब्जेक्ट आपको देखिए, सब्जेक्ट क्या है भाई, पुलिस, तो क्या हो जाएगा, पुलिस, क्या हो जाएगा, हैड बीन, खोजना क्या हो जाएगा, सर्च, आईएनजी लगा देंगे तो सर्चिंग। पुलिस हैड बीन सर्चिंग, किसको, द थीव्स, किसको खोज रही थी भाई, चोरों को, द थीव्स। अब उसके बाद देखिए 5 दिन से, बताइए ज़रा, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, यही समझना है। ये आपका 5 दिन जो है टाइम तो दिया है, बताइए, ये आपको टाइम तो दे रखा है, ये सिंस वाला टाइम है या फिर फॉर वाला। यदि मैं बोलूँ आपको कि ये सिंस वाला टाइम है, कैसे आप प्रूव करेंगे। यदि मैं कहूँ फॉर वाला टाइम है, तब आप कैसे प्रूव करेंगे। देखो ये टाइम आपको जो दिया है, ये आपको फॉर का टाइम दिया है 5 दिन। यदि मैं कहता 5 दिन से मतलब, यानी कि 5 दिन, यानी किसी कह देता सोमवार से या मंगलवार से, है ना, मैं दिनों को नाम दे देता, है ना दोस्तों, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वो हमारा सिंस, यानी कि वो निश्चित समय हो गया। लेकिन अब 5 दिन कब से है, एतवार से, सोमवार से, मंगलवार से, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कब से है ये पता है, नहीं पता है, इसीलिए हमारा किस लिए होगा, पॉइंट की पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम होगा अनिश्चित समय। द थीव्स फॉर 5 डेज, 5 डेज, 5 दिन से 5 डेज। बातें समझ में आई भाई। चलिए आगे, वह मैदान में 2 घंटे से खेल रहा था, वह
मैदान में 2 घंटे से खेल रहा था। करिए भाई। वह मैदान में 2 घंटे से खेल रहा था। अब जरा यहाँ देखिए, ये तो आसान है, आसानों से शब्द था। ही हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड। अब क्या होगा भाई, सिंस या फॉर 2 घंटे से, मैंने कहा 2 घंटे से, बताइए निश्चित क्या निश्चित, अनिश्चित समय है। कैसे, मैं कहता यदि 2 बजे से तब ये निश्चित हो जाता, लेकिन 2 घंटे से, सुबह से कि शाम से कि दोपहर से, कुछ नहीं पता, इसीलिए किसका यूज होगा, फॉर 2 आवर्स। बातें समझ में आई भाई? किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? चलिए आगे चले भाई। चौथा एग्जाम्पल, वह सोमवार से मेरी सहायता कर रहा था। करके बताइए दोस्तों, करिए इसको भाई। यहाँ पर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट रखिए, बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी जैसी हैं, आपको टाइम पकड़ना है बस। देखिए भाई कैसे करेंगे इसको। ही हैड बीन, अब क्या क्रिया कौन सी है, सहायता करना है, हेल्प, ing लगा दिया। ही हैड बीन हेल्पिंग, है ना भाई, किसकी, मेरी, कब से, सोमवार से, सिंस मंडे। ही हैड बीन हेल्पिंग मी सिंस मंडे। बातें समझ में भाई? सोमवार से एक निश्चित टाइम है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एक निश्चित टाइम है, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया आपको, सेंस लगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आइए चलते हैं। चलिए भाई देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। नेगेटिव, देखिए भाई, नेगेटिव सेंटेंस सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे कि अभी हैड बीन यहाँ था, रहेगा, लेकिन अंतर सिर्फ यहाँ इतना ही आएगा दोस्तों, हैड और बीन के बीच में कौन सा वर्ड लगेगा, नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा। इसके बीच में आपको इन वर्ड को यूज कर दिया जाता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रहती हैं। आपकी वही सारी चीज़ें रहेंगी। ये आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर है, मैं इसको हटा देता हूँ। बातें समझिएगा, बताइए किसी कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? चलें भाई, ज़रा इनको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब इनमें ज़्यादा कुछ लिखाने को नहीं, मैंने सारी चीज़ें आपको पहले भी लिखा चुका हूँ। देखिए अब इसमें आपको समझना है बस, जैसे मैंने आपको कहा था पहला एग्जाम्पल, जैसे वही ले लेता हूँ।
मैं कल सुबह से नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, पहले मैंने अफर्मेटिव में लिखाया था मैं कल सुबह से पढ़ रहा था, इसी को मैं बना देता हूँ मैं कल सुबह से नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। बातें समझ में? मैं कल सुबह से नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा तो भाई आई, वही सारी चीज़ें हैड, सिर्फ हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट शब्द का प्रयोग कर देंगे। हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर सिंस, कल सुबह से ना, रीडिंग सिंस yesterday morning, बताइए कोई दिक्कत? चले दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये लिखाया था आपको दोस्तों कि पुलिस चोरों को 5 दिन से खोज रही थी, अफर्मेटिव। मैं उसको निगेटिव बनाऊं, पुलिस चोरों को 5 दिन से नहीं खोज रही थी, अब जरा इसको बनाइए, पुलिस चोरों को 5 दिन से नहीं खोज रही थी, तो क्या हो जाएगा भाई, पुलिस had not been searching किसको, the thieves, कब से, 5 दिन से, for 5 days, बात है समझ में? निगेटिव। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं आपको। वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा था, क्या हो जाएगा भाई, he had not been helping me 2 दिन से, for 2 days, बातें समझ में आई भाई? आपको बातें सारी समझ में आ गई? निगेटिव सेंटेंस आपने देख लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों अफर्मेटिव देख लिया आपने, निगेटिव देख लिया। आइए चलते हैं थोड़ा सा हम किस पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। चलिए इसको मैं हटाता हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, 2 तरीके के बनते हैं, यस नो टाइप और WH वर्ड टाइप, है ना भाई? ये 2 तरीके से आपको इंट्रोगेटिव बनते हैं। यस नो में इसी को हम क्या कहते हैं, यस नो को क्लोज एंडेड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ओपन एंडेड कहते हैं। ठीक है भाई, क्लोज एंडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बातें होती हैं वो यस या नो पर जा कर के ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इसकी बातें जो होती हैं ओपन होती हैं, सारी बातें इसमें कही जाती हैं। बस बातें समझ में? चलिए अब हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे?
बातें समझिए कैसे बनाएंगे भाई। तो हमने आपको बताया था यस नो बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करना पड़ता है। इसी हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले उठा लेते हैं। आइए देखते हैं। हैड, सब्जेक्ट आया, उसके बाद अभी नॉट यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा भाई, आपका बीन आ जाएगा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा आपका। फिर आपको टाइम यानी कि सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आपका क्लोज एंडेड यानी कि यस नो टाइप का हो गया। बातें समझिए भाई, ठीक। अब इसी को हमें चाहूँ अब WH वर्ड में कन्वर्ट करूँ, तो WH वर्ड को हमने आपको एक बातें ही बताई थी कि WH वर्ड यानी कि वो होते हैं जिनमें हमारा क्या आता है भाई, क्या आता है, क्या शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें लिखाना चाहूँगा दोस्तों, मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा लिखाना चाहता हूँ। चलिए लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको लिख लीजिए। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। समझने के लिए मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। पहला, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या शब्द से, क्या शब्द से हो तो, है ना भाई। तो बस वही स्ट्रक्चर बनेगा प्यारे मित्रों। कौन सा स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आपको बीन का यूज करना पड़ेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, उसके बाद आपको टाइम। ठीक है भाई, ये बातें समझ में आई आपको, बताइए भाई। चले अब दूसरा आप लिख सकते हैं। दूसरा, ऐसे वाक्य या ऐसे वाक्य जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आए। ऐसे वाक्य जिसमें इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव शब्द वर्ड्स वाक्य के बीच में आए तो। अब इसको क्या करेंगे, बस वही, कुछ नहीं करना, सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख देना है। बाकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हैड यूज करना है। देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वेन लगाइएगा। फिर उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, सिंस, फॉर प्लस टाइम। इतनी सी बातें इन दोनों होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अच्छे से नोट करिए, अच्छे से समझिए। मैं उसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। चले भाई चलिए, जैसे मैं कह दूँ एग्जाम्पल, क्या मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था। क्या मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था। बताइए भाई ज़रा कैसे करेंगे इसको। क्या शब्द देखिए शुरू में आया है, सेवक जिनकी शुरुआत क्या से होती है, तो हमारा क्लोज एंडेड यानी कि यस नो टाइप का होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड सबसे पहले होगा। सब्जेक्ट आएगा,
फिर उसके बाद बीन वर्ड आ गया, पढ़ रहा था, रीडिंग, रीडिंग है ना भाई, आ बुक, कब से, कल से, कल से पढ़ रहा था, तो टाइम नहीं पता है, क्या यूज होगा, फॉर होगा सिंस। ज़रा बताइए भाई, अब यहीं पे आपको कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, बताइए फॉर होगा या सिंस होगा भाई, बताइए ज़रा। तो यहाँ पर सिंस होगा जो है, फॉर का यूज नहीं होगा दोस्तों, सिंस यस्टरडे है ना भाई, टुमारो, यस्टरडे, द प्रीवियस डे है ना, मंडे, ट्यूसडे, इनमें आपको सिंस का यूज करना होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं जैसे दूँ, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दूँ, क्या पुलिस चोरों को 5 दिन से खोज रही थी, खोज रही थी। कैसे करेंगे भाई, बस कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले रखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है पुलिस, हैड पुलिस बीन सर्चिंग, सर्चिंग है ना भाई। अब किसको, चोरों को, द थीव्स, 5 दिन से, अनिश्चित समय, क्या आ जाएगा, फॉर 5 डेज। बताइए, किसी को कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों, कहीं बताइएगा आप, कोई प्रॉब्लम होती है किसी सेंटेंस में तो आप बताइए, ठीक है भाई। आगे चले, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं भाई, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए, हम मैदान में 2 घंटे से कब खेल रहे थे, कब खेल रहे थे। देखिए, अब यहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्या वर्ड पहले नहीं आया, तो आप देखिएगा कि क्या वर्ड कहाँ, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ आया, वाक्य के बीच में कब, यानी कि जब वाक्य के बीच में आया तो इसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा, व्हेन। उसके बाद आपको पूरा स्ट्रक्चर ये वाला, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, सब्जेक्ट वी, हैड वी, क्या हो जाएगा भाई, बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग, कहाँ पर, इन द फील्ड, कहाँ पर, इन द फील्ड, कब से, 2 घंटे से। टाइम 2 बजे से दिया होता तो पीरियड ऑफ टाइम हो जाता, सॉरी बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता, लेकिन 2 घंटे से, 2 घंटे सुबह या शाम, कब कुछ नहीं पता, इसलिए अनिश्चित समय हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए हमने फॉर का यूज किया, 2 आवर्स, 2 आवर्स। बातें समझ में आ गई भाई। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। किसी को कोई कन्फ्यूजन किसी सेंटेंस में, बताइए भाई। है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपको थोड़ा सा एक पार्ट बचता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में, वही यहीं पर आपको इसको समझा देता हूँ, और जो है अन्यथा कहीं उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों, इसी को यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है, बस केवल उसको निगेटिव बना दिया जाता है। देखिए, वो भी यही से शुरुआत होगा, सिर्फ आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, ये जो नॉट वर्ड लगेगा कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा दोस्तों, क्योंकि वैसे सिंपल सेंटेंस में हैड बीन जब होता है तो निगेटिव बनाते हैं तो हैड और बीन के बीच में नॉट वर्ड लगाते हैं कि नहीं। ये देखिए, पहले सिंपल में तो ये होता है, जब हम उसको लगाते हैं तो हैड और बीन के बीच में
नॉट शब्द लगाते हैं। तो जब हम इसमें देखिएगा हैड और बीन के बीच में नॉट शब्द लगाएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं हैड, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, और बीन है। तो जब मैंने हैड को यहाँ से उठा करके यहाँ कर दिया तो नॉट तो यहीं रहेगा बीन से पहले ही, तो बीन का नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, तो ये नॉट यहाँ लग जाएगा। ठीक है भाई, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ से आएगा, या ये सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ड आ गया। ठीक है भाई, ये नॉट शब्द। ठीक, यहाँ पर भी वही हाल होगा, ये सब्जेक्ट के बाद कौन कहाँ जाएगा, नॉट शब्द। बातें समझ में आ गई आपको? मैं इसी को बना दूं, जैसे वो हम मैदान में 2 घंटे से कब नहीं खेल रहे थे, कब खेल नहीं रहे थे, या कब खेल नहीं रहे थे, तो ऐसा बना दीजिए, कब खेल नहीं रहे थे। समझिएगा, बन गया निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, व्हेन हैड वी नॉट बीन, क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स। कोई फ़र्क नहीं होता, सेम इंट्रोगेटिव जैसा होता है दोस्तों, बस केवल आपको नॉट का यूज सब्जेक्ट की बात करना होता है बस, और कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। समझ नहीं ना बातें? ये आपका पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट हुआ। पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैर दोस्तों हमने पढ़ लिया। अब आपको बचा हुआ है फ्यूचर। क्या बचा है भाई, फ्यूचर बचा है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको। ठीक है भाई, तो अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए प्यारे दोस्तों, और हेडिंग डाल दीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फ्यूचर टेंस जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हम आप लोगों नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।